तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो रूट में नंबर होते हैं उनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा और भाग करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा क्या है, पार्ट 21 है बेसिक मैथ का। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 2 है और रूट में क्या है 2 है। इसको हमको ऐड करना है इस नंबर में। रूट में 2 एक नंबर है। देखिए ऐड कब होता है, कोई भी नंबर रूट में है तो हमको क्या देखना होता है, जो रूट में नंबर है क्या हमारा वो सेम सेम है। तो आप देखेंगे रूट में 2 यहाँ पर है, रूट में 2 यहाँ पर है, यानी कि रूट के अंदर जो नंबर है 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, यानी कि सेम सेम है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 टाइम है और यहाँ पे 1 टाइम है, यानी कि रूट में 2 एक बार यहाँ पर है और 2 बार यहाँ पर है। टोटल कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 3 बार है रूट में 2। तो यही क्या इसका आंसर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और रूट में क्या है 7 है, प्लस का साइन लगा दिया। 4 है और रूट में क्या है 7 है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, रूट में 7 है, यहाँ पर भी रूट में 7 है, तो दोनों सेम है। और यहाँ पर 4 टाइम है और यहाँ पर 3 टाइम है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7 टाइम हो जाएगा। अब देखिए जो रूट में नंबर है वो नहीं चेंज होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक जगह 2 आम है और एक जगह 1 आम है, तो टोटल कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 3 आम हो गया। क्या आम बदल रहा है? आम तो नहीं बदलेगा, बस उसकी संख्या बदल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आम नहीं बदलेगा, ये इसकी संख्या बस बढ़ेगी घटेगी। इतना समझ गए। रूट में कब नंबर जुड़ेगा, जब रूट के अंदर समान नंबर रहेगा। जैसे मान लीजिए रूट में 5 है और यहाँ पर 2 है, प्लस में रूट में 3 है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। क्या हमारा ऐड होगा, तो आप बोलेंगे नहीं ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आम है और यहाँ पर संतरा है, तो आम संतरे नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, अगर संतरा होता और यहाँ पर क्या होता संतरा होता, तो ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 टाइम है और यहाँ पर 2 टाइम है, तो कितना हो जाएगा 5 टाइम रूट में 3, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ए इसके आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, यही क्या इसका आंसर है। ठीक, रूट में नंबर तभी जुड़ेगा जब रूट का नंबर समान रहेगा। अब देखिए घटता कैसे है, सेम इसी तरह से घटेगा। ठीक, जब रूट में नंबर समान रहेगा। यहाँ पे 5 लिखा हुआ रूट में 2 है, यहाँ पर 3 है और रूट में 2 है। अब यहाँ पर देखिए समान समान है तभी घटेगा, तो समान है भी, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 हो जाएगा। तो 2 और रूट में 2, इस तरह से आ गया नंबर। जैसे मान लीजिए 7 है और रूट में क्या है 15 है, अब माइनस करना है। 8 है और रूट में क्या है 15 है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का, इस तरह से नंबर आ जाएगा। क्योंकि माइनस एक प्लस है, अब ये नंबर छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े वाले का हमेशा नंबर साइन आता है। तो इतना समझ गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 7 लिखा हुआ है, रूट में क्या है 8 लिखा हुआ है, माइनस करना है आपको। यहाँ पर 2 है और रूट में क्या है 8 है, तो इसको कैसे घटाएंगे, तो आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और रूट में आ जाएगा 8, इस तरह से। अब देखिए इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, आप ना 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, इतना लिख सकते हैं। अब 5 हो गया और रूट में इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसके पावर पे 2 लगा दिया और इसको वैसे रहने दिया। अब एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो आप इस पूरे चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर हो गया, अब मल्टीप्लाई में स्क्वायर में इसको अलग कर देते हैं। अभी हमारा क्या होगा, हट जाएगा। इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी इसको लास्ट में बताता हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको समझ जाएंगे। देखिए 2 लिखा हुआ है, रूट में क्या 5 है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 3 है और रूट में क्या है 2 लिखा हुआ है। इसमें कुछ नहीं देखना होता है, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर कर देंगे, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, कैसा भी नंबर हो। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा। यही क्या इसका आंसर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 है, रूट में क्या है हमारे पास 7 है, मल्टीप्लाई करना है 2 है, रूट में क्या है 5 है, तो कैसे करेंगे, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर कर देंगे 6 हो जाएगा, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हमारे पास ए नंबर आ जाएगा। ऐसे करना होता है। अब जैसे मान लीजिए रूट में 2 है, ठीक, मल्टीप्लाई करना है रूट में 3 है, तो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, बाहर कुछ भी नहीं है तो वैसे ही रहेगा। अब मैं क्या समझाने वाला था यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 5 है और रूट में 8 है, तो इस पूरे चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रूट में जो 8 है 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से हो गया। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, स्क्वायर लगा सकता हूँ। अब मैंने क्या कहा, इसको रूट में जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ रूट में 4 है, अब मल्टीप्लाई में रूट में क्या है 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट में 8 आ जाएगा। इतना समझ गए। तो यानी कि इन दोनों को इस पूरे चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अलग कर दिया इस तरह से। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो हमारा रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो ये तो गायब हो गया, लेकिन 2 है तो 2 हमारा रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे इस तरह से। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 और रूट में 2,
इतना कुछ समझने वाली बात नहीं है। 5 है, 8 है, 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर से हमारा रूट हट जाएगा लेकिन ए नंबर रूट में रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाई का साइन के साथ, यहाँ पर इस तरह से आ गया 10 हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। इतना समझ गए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, 3 है, रूट में क्या 5 है, मल्टीप्लाई करना है 4 है, रूट में क्या 6 है, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई अंदर में 60 हो गया, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर करेंगे तो 24 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा इस तरह से। अब चलिए देखते हैं डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 है, डिवीजन करना है, 2 है और रूट में क्या है 3 है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा, हम बटा करके लिखेंगे तो और इजी से हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और रूट में 3 हो जाएगा। तो इसको अब नहीं सॉल्व कर सकते, यहाँ पर कुछ कटने वाला चीज़ है ही नहीं। ठीक, तो हमारा ये ऐसे ही रहेगा। एक चीज़ कर सकते हैं, अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 हो गया और हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए इसको मैं इधर लिखता हूँ, ये 3 है और हम 6 को 2 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं ना, इतना सा। और इस पूरे चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं, नीचे क्या है 2 है, रूट में 3 है। अब इस पूरे चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 2 मल्टीप्लाई में रूट में 3, ऐसे 2 हो गया, रूट में 3 हो गया। अब इसको हम इसको ऐसे काट सकते हैं, कट गया। अब ऊपर क्या बचा है, 3 है और रूट में क्या है 2 है, नीचे क्या है 2 है, यही क्या इसका आंसर है। आप किसी भी नंबर को ना, जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 को ना रूट में 3 मल्टीप्लाई में रूट में 3 ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को रूट में 2 बार करके लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए रूट में मतलब कि 2 है यहाँ पे, तो रूट में 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रूट में 2 हो जाएगा। ऐसे किसी भी नंबर को रूट में 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा हो गया। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरह से नंबर लिखा हुआ, कोई मल्टीप्लाई मतलब कि डिवीजन करना सिखा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, हमको डिवीजन मतलब कि डिवाइड करना है, 4 है और यहाँ पर क्या है 4 लिखा हुआ है। ऐसे ये तो बाहर निकल जाएगा, तो इसको नहीं, मतलब किसी और एग्जाम्पल को लेते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे। इस पूरे चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड में क्या 4 है, इसको भी 2 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से हमारा रूट हट जाता है, तो बचा क्या हमारे पास, ये नंबर बचा हुआ है। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, हमको डिवाइड करना है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 3 है। ठीक, तो यहाँ हम बटा करके लिखेंगे हमेशा, तो ईजिली हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो इसको काटेंगे तो हमारा 4 टाइम में चला जाएगा, ये हमारा 1 टाइम में जाएगा। तो ऊपर क्या बचा हुआ 4 है और रूट में क्या 5 है, नीचे क्या हमारे पास है रूट में 3 बस है, यही क्या इसका आंसर है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या, ऐसे ही करना, इसमें कुछ ज़्यादा जानने वाली बात नहीं है। ठीक, 3 है और यहाँ पर क्या है 3 है, नीचे क्या हमारे पास है 2 है। और मान लीजिए अगर प्लस का साइन आ गया इस तरह से, तो आप इसको नहीं काट सकते। मान लीजिए इसको काट दे तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा काट ही नहीं सकते हैं। प्लस का साइन आ गया ना, नहीं काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऊपर प्लस का साइन होता, रूट में क्या है 5 है और मान लीजिए प्लस का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे 3 है, रूट में क्या है 3 है और नीचे क्या है 3, रूट में 3 है, तो ऐसे यहाँ पर नहीं काट सकते। लेकिन इस पूरे चीज़ को आप ऐसे ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, रूट में 5 हो गया, इसके बटा में इस पूरे चीज़ को कर दीजिए और प्लस का साइन लगा दीजिए, और ये जो हमारा ये नंबर लिखा हुआ है इसके बटे में इस नंबर को कर दीजिए। ठीक, अभी हमारा ये पूरा कट जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक, इसके जगह पर, यानी कि इस पूरे चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 5 हो गया और क्या है 3 है, रूट में क्या है 3 है, अब प्लस में हो जाएगा 1। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब हर में रहेगा ना, तो हर वाले को नहीं अलग करते हैं, जब प्लस में ऊपर रहेगा उसी को अलग कर सकते हैं, इसको नहीं अलग कर सकते। जैसे मान लीजिए ऊपर प्लस का साइन था, तो हर वाला जो पार्ट है इसके भी साथ आ गया, इसके भी साथ आ गया। क्योंकि जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, जब हर बराबर होता है तो अंश को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा रूट में 5, यानी कि हमारा कहने मतलब यही नंबर बन जाएगा। तो ऐसे करते हैं। तो हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। जो नई चीज़ नहीं समझे ना, कमेंट जरूर, मतलब कि कमेंट पे जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।